नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मार्च के जो प्रमुख दिवस हैं और वर्ष 2020 में उनके थीम क्या है उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले जो है मैंने जनवरी और फरवरी के जो है प्रमुख दिवस और उनके जो थीम हैं उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें। इसका जो है लिंक मैंने नीचे दे रखा है। चलते हैं आज के वीडियो पे, जो है पहले दिवस पे। प्रत्येक वर्ष जो है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिवस को जो है मनाने की घोषणा 1 दिसंबर 2013 को यूएन एड्स के द्वारा की गई थी। पहली बार यह दिवस जो है 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। यह दिवस जो है समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने तथा प्रतिभाग एवं कौशल महत्व देने के लिए मनाया जाता है। अर्थात यह दिवस सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, चाहे वह किसी उम्र, लिंग, राष्ट्रीयता, जाति, रंग आदि का ही क्यों न हो। साथ ही इसका उद्देश्य बगैर किसी विकल्प के महिलाओं व लड़कियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बराबरी के लिए जो है बराबरी के अवसर के लिए जो है आवाज़ उठाना है। और वर्ष 2020 के लिए जो है शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के लिए शून्य भेदभाव दिवस। बात करें जो है यूएन एड्स की, तो यूएन एड्स की जो स्थापना 26 जुलाई 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। और क्या नाम है, इसके जो कार्यकारी निदेशक है विनी बयानीमा। और जो है तितली को जो है शून्य भेदभाव दिवस का जो है प्रतीक चुना गया है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने के प्रयासों के रूप में अपनी कहानियों और तस्वीरों का जो है साझा करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च के ही दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। 1 मार्च 1990 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 1 मार्च 1972 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन संविधान एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाए जाने की जो है शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य जो है नागरिक सुरक्षा को महत्व देते हुए दुर्घटनाओं व आपदाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना तथा आत्म सुरक्षा उपायों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। प्रत्येक वर्ष जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 2014 में जो है 3 मार्च को यह दिवस मनाया गया। 3 मार्च के ही दिन जो है 1973 में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को जो है अपनाया गया था। हालांकि जो है लागू 1 जुलाई 1975 से हुआ था, प्रभावी जो है 1 जुलाई 1975 हुआ था, लेकिन 3 मार्च के ही दिन जो है साइट्स को अपनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है वैश्विक स्तर पर विलुप्त संकटापन्न वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो है इस दिवस की थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर सभी का जीवन कायम रखना। 3 मार्च के दिन ही जो है विश्व हियरिंग दिवस जो है मनाया जाता है। बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने के लिए तथा दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो है वर्ल्ड हियरिंग डे की जो थीम है वह है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो हमारे कान की सुनने की क्षमता होती है वह कितनी होती है, 80 डेसिबल। याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि कितनी क्षमता होती है, 80 डेसिबल होती है। इससे अधिक जो है सुनने पर जो है हमारे कान को काफ़ी हानि पहुंचती है। और लगातार जो ईयरफोन लगा के सुनते हैं अगर ऊंची आवाज़ में, वो अभी जो है कान को जो है नुकसान पहुंचाती है और मोटे लोगों में खासकर ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे प्रत्येक वर्ष जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च 1966 4 मार्च के दिन ही जो है 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में जो है इस संगठन द्वारा 1972 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। 4 मार्च 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और 1972 से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का जो है निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य है जो है आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना। वर्ष 2020 के लिए जो इस दिवस की थीम थी, एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाना। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि 4 से जो है 10 मार्च के बीच जो है 4 से 10 मार्च के बीच जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सप्ताह का या राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का जो मुख्य विषय था, सुरक्षा अभियान मजबूत बनाएं, शून्य क्षति हासिल करें, यानी स्ट्रेंथन सेफ्टी मूवमेंट टू अचीव जीरो हार्म। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1977 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को समानता का अधिकार दिए जाने के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करना। इसके तहत जो है लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना, आर्थिक न्याय और अधिकारों की प्राप्ति, शारीरिक स्वायत्तता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों और जो है लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग आदि का जो है इस लक्ष्य की प्राप्ति करने की दिशा में काम करने का जो है प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का जो विषय है वह आई एम जनरेटिंग इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अभियान की जो थीम है वह है ईच फॉर इक्वल, यानी विषय जो है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स एंड राइट। इस दिवस का जो विषय या मुख्य विषय या थीम कह सकते हैं, लेकिन अभियान के लिए जो थीम है वह है ईच फॉर इक्वल। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मार्च के दूसरे गुरुवार जो होता है उस दिन जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो है विश्व किडनी दिवस 12 मार्च 2020 को मनाया गया। इस वर्ष 12 मार्च 2020 को मनाया गया। इसकी जो है विश्व किडनी दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है वर्ष 2006 से की गई है। और इस दिवस का जो उद्देश्य है किडनी रोग और उससे संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करना तथा मानव स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। वर्ष 2020 के लिए जो विश्व किडनी दिवस की थीम है वह है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह जो है 15 मार्च 1983 को यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य, और यहाँ पे एक बात याद रखना है, 15 मार्च 19 के दिन ही 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को जो है संबोधित किया था। तो उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित करने वाला जो है राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ये प्रश्न आ सकता है सीधे सीधे कि उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति, पहली बार संबोधित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने 15 मार्च के ही दिन जो है 1962 में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को जो संबोधित किया गया था। इसीलिए जो है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में चुना गया है। इसका उद्देश्य जो है उपभोक्ता अधिकारों एवं ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 की जो थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी सतत उपभोक्ता। यह थीम जो है पर्यावरण के नुकसान और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है चुना गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यह है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर के दिन ही जो है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ था।
नेक्स्ट है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार यह जो है 18 मार्च 2018 को ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग द्वारा मनाया गया। इसका उद्देश्य जो है रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा अपशिष्ट को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित करना है। वर्ष 2020 के लिए जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। और क्या नाम है, 18 मार्च के दिन है जो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी आयुध निर्माणी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और यह जो है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 से दुनिया भर के लोगों के जीवन में जो है खुशी के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कैंपेन की जो थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। और विश्व अभी जो है हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें 153 देशों को जो है इस 153 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत को जो है 144वां स्थान मिला है। जबकि फिनलैंड जो है इस सूची में इस रिपोर्ट में जो है शीर्ष स्थान पर है और भारत का रैंकिंग क्या है 144वीं। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे। विश्व गौरैया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है वर्ष 2010 में मनाया गया और इसका उद्देश्य जो है संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2020 का जो मुख्य विषय है इस दिवस का आई लव स्पैरो। और यहाँ पे गौरैया का वैज्ञानिक नाम भी याद रख लीजिएगा, पासर डोमेस्टिकस। और एक बात और याद रखना है कि जो है कैंसासी प्रदेश नई दिल्ली उसका जो है राजकीय पक्षी गौरैया ही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 दिसंबर जो है 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पहली बार 21 मार्च 2013 को यह दिवस जो है मनाया गया। इसका उद्देश्य है वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ करना है। यह दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन जो है देशों को वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में प्रोत्साहित किया जाता है। इन गतिविधियों में जो है वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है। वर्ष 2020 का जो है इस दिवस का मुख्य विषय है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी वन और जैव विविधता। 21 मार्च को जो है कई दिवस मनाए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। तो पहला हम लोगों ने जो पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नेक्स्ट जो है डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम दिवस जो है वह भी 21 मार्च के ही दिन मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने जो है प्रतिवर्ष 21 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की, जिसके बाद 21 मार्च 2012 को यह दिवस पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 की जो है इस दिवस की थीम थी वी डिसाइड यानी हम निर्णय लें। और डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि क्रोमोसोम 21 में जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है। जो है सामान्यतः मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो है लोग होते हैं उनमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने से इनकी संख्या जो है 47 हो जाती है। और 21वां गुणसूत्र 21वां क्रोमोसोम जो होता है उस में ही जो है तीसरा जो उसका खाना होता है उसी में जो है वही जो है प्रभावित होता है। उसको ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी विशेषता। इसी कारण जो है इस दिवस को ट्राइसोमी से तीसरा महीना और 21 गुणसूत्र से 21 तारीख को जो है लिया गया है, तीसरे वर्ष के तीसरे महीने। और 21 मार्च को जो है इस दिवस को मनाने के लिए चुना गया है क्रोमोसोम 21 में ट्राइसोमी विशेषता के कारण। और इसके कारण जो है जो इस रोग से प्रभावित होते हैं उनमें बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता कम होती है। इससे ग्रसित बच्चों में अक्सर जो है देरी से विकास और व्यवहार संबंधी जो है समस्याएं होती हैं। और इसमें जो होता है कि जो पीड़ित बच्चा होता है
किसी भी उम्र की माँ से जन्म ले सकता है, लेकिन जो है डाउन सिंड्रोम का जोखिम जो है माँ की उम्र के साथ जो है बढ़ता जाता है। इससे पीड़ित बच्चे विभिन्न दोषों जैसे कि जन्मजात हृदय रोग, सुनने में हानि, आँख की समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं और उनका जो है बोल सकते हैं मंद बुद्धि हल्का होते हैं, उनकी नाक छोटी होती है, नाक जो है चपटी के साथ साथ ऊपर की ओर जो है नुकीली होती है, ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें होती हैं इत्यादि उनके जो है लक्षण होते हैं और जीभ थोड़ा सा बाहर भी निकलता रहता है। विश्व कविता दिवस जो है भी प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के ही दिन मनाया जाता है। वर्ष 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में जो है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है इस दिवस मनाए जाने का उद्देश्य कविता के लेखन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापन के साथ ही सृजनात्मकता को विश्व भर में बढ़ावा देना है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। 21 मार्च के ही दिन नस्ली भेदभाव के उन्मूलन का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वर्ष 1979 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 मार्च को इस दिवस को जो है मनाने की घोषणा की गई थी। 23 जो है यह जो दिवस जो है 21 मार्च के ही दिन 1960 में दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस द्वारा रंगभेद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के दौरान हुई 69 लोगों की हत्या की स्मृति में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। 23 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक के समय को जो है अफ्रीकी मूल लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में जो है घोषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है अफ्रीकी मूल के लोग, मान्यता, न्याय और विकास है। प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। यह जो है मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पेयजल की पहुंच के बिना रह रहे लगभग 2.2 बिलियन लोगों के प्रति अन्य लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य, स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का जो है समर्थन करना है। यानी सतत विकास लक्ष्य SDG 6 का जो गोल है, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन, उसकी उपलब्धता को जो है सुनिश्चित करने का समर्थन करना जो है इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है सतत विकास के लिए जल की उपलब्धता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक भी मनाया जा रहा है। वह है 2018 से 2028 तक 2018 से 28 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय जल की उपलब्धता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना है। और वर्ष 2020 के जो है विश्व जल दिवस की जो थीम है वह है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। 23 मार्च 1950 को ही जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। 23 मार्च 1950 यानी WMO की स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है 1961 में मनाया गया था। वर्ष 2020 की जो थीम है इस विश्व मौसम विज्ञान दिवस की वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ध्यान देना है विश्व जल दिवस की भी जो थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थी और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की भी थीम जो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ही है। अब की बात जो विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोनों ही एक विषय पर मनाए जा रहे हैं। इस विषय को चुने जाने का जो उद्देश्य है जल एवं जलवायु परिवर्तन के बीच जो है संबंधों का पता लगाना है, ताकि जल के प्रबंधन के स्थायी तरीके जो है विकसित करने में मदद मिल सके। और WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का वह है जेनेवा में। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। विश्व क्षय रोग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष
जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वर्ष 1882 में क्षय रोग यानी टीबी के कारक जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है क्षय रोग से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विश्व भर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करना है। वर्ष 2020 की जो है विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है वह है इट्स टाइम। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इससे रिलेटेड है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो टीबी होता है उसका कारक जीवाणु का जो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति 2017 में जो है वर्ष 2020 तक जो है क्षय रोग के उन्मूलन का 2025 तक जो है क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो है भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत जो है किस वर्ष तक क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2025 तक। और WHO की बात करें तो इस बीमारी को जो है WHO जो है घातक संक्रामक किलर के रूप में मानता है, जो अभी भी विश्व में समस्या बना हुआ है। प्रत्येक दिन इससे पूरे विश्व में लगभग 4000 लोगों की मौत होती है और लगभग 30,000 लोग इससे पीड़ित होते हैं। बात करें WHO की, तो WHO की जो हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण ने जो है वर्ष 2007 में प्रतिवर्ष 25 मार्च को इस दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन को उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने के लिए मनाया जाता है जो क्रूर गुलामी व्यवस्थाओं के चलते प्रताड़ित किए गए थे और मारे गए थे। इस दिवस का उद्देश्य जो है नस्लवाद और जो है पक्षपात के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 के लिए जो इस दिवस की थीम थी वह कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लीजेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। थीम क्या थी? कन्फ्रंटिंग स्लेवरी लीजेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो है वर्ष 1961 में फ्रांस के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी ITI के द्वारा जो है शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर जो है के लोगों को रंगमंच संस्कृति के विषय में बताना, उसके विचारों के महत्व को समझाना, थिएटर के प्रति जो है लोगों में दिलचस्पी पैदा करना था, रंगमंच से जुड़े लोगों को सम्मानित करना है। इस दिवस का एक जो है महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो कि विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृत विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश दिया गया था और वह जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश दिया था फ्रांस की जीन काक्टे ने। जीन काक्टे ने जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश जो है पहली व्यक्ति थी जो है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश दिया था। वर्ष 2020 का जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश शहीद नदीम के द्वारा दिया गया। शहीद नदीम जो है पाकिस्तान के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी हैं और वर्ष 2002 में प्रसिद्ध भारतीय रंगमंच कर्मी जो है गिरीश कर्नाड इनको भी जो है वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश देने का जो है अवसर प्राप्त हो चुका है। और बात करें ITI यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।